स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआई एकेडमी। तो मैंने कहा था ना, जो मैंने कहा था वो हुआ। मेरी जो शॉर्ट वीडियोस गई थी उसमें मैंने बोला था ना कि एक मैंने बोला था क्या कि 65 क्वेश्चन प्लस कर लेना, 65 से 70 के बीच कर लेना, हो जाएगा, है ना। दूसरा मैंने क्या कहा था कि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस होंगे। और कुछ बच्चे के कमेंट्स थे, मैम आपको तो पता ही नहीं है, दिस दैट फलाना ढिमकाना। भाई क्वेश्चन देख के आप समझ में आ रहा होगा। बेस जिसका स्ट्रांग है जीएस का और जो मतलब बेसिक्स को अच्छे से किया हुआ है वो आराम से ही ये एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो छोड़ो, आज तो मैं ये सब बोलने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बेसिकली ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए आपको आई हूँ कि जिसका 18 को पेपर हो गया है, अब तो उनका हो गया, उसका हम अभी एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ ही साथ 21 वालों को क्या करना है, क्या क्या मतलब उनको रिवीजन कर लेना है किन किन टॉपिक्स पे, वो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए गौर से सुनना, और ये तो तुम गौर से सुनो ही, क्योंकि तुमने पहले तो अपना जो अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जो जो अपने मन में सोच रखा था ना कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं आएगा, वो नहीं होगा, सब ठंडा कर देगा, ठीक है, आयोग तुम्हें। तो चलो, आज हमें देखना क्या है, आज हमें एनालिसिस करना है। वैसे तो तुमने बहुत सारा मतलब देख लिया होगा अभी तक में इंस्टीट्यूट वगैरह कि कितना के कैसे बहुत हर जगह पेपर आ चुका है, हर जगह वो सबको क्वेश्चंस पता लग चुके हैं बहुत सारे। लेकिन तुम्हें अब 21 के लिए क्या क्या पढ़ लेना है ना, वो तुम्हें मैं बता देती हूँ आज, ठीक है। सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो जाओ, लेकिन सुन लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। बहुत मेहनत करी है मैंने, पूरी रात जाग के मैंने मेहनत करी है ये सब करने, ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या कैसे करना है। 21 को ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, रिवीजन करना है जस्ट, ठीक है। तो बिहार साइंस और बिहार जीके का अगर बात करें, साइंस और बिहार जीके का अगर बात करें तो साइंस में आपको बायो से क्वेश्चंस अधिक थे, बायो से क्वेश्चंस अधिक थे ना। उसके बाद क्या, फिजिक्स से मॉडरेट थे, फिजिक्स से जो था वो मतलब मॉडरेट था, है ना, मॉडरेट था, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे। और सबसे कम किससे था, तो केमिस्ट्री से था, केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम था। हो सकता है कि 21 को तुम्हारा उल्टा कर दे, है ना। लेकिन जहां तक मैंने हिस्ट्री देखा है ना एसआई का, बायो के क्वेश्चंस हमेशा से होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। तो बायो के क्वेश्चंस अच्छे खासे होंगे। इस बार बायो में सेल से क्वेश्चन कर दिया था, है ना, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स, मैच द फॉलोइंग में दे दिया था ना, कि आपको ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सेल्स में मल्टी सेल्यूलर किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट किसको कहते हैं, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल था। हो सकता है टिश्यू से क्वेश्चन बना दिया, नेक्स्ट वाले एग्जाम में टिश्यू से क्वेश्चन बना दिया, या फिर ह्यूमन बॉडी सिस्टम से बना दिया, है ना। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से देख लेना और एक प्लांट किंगडम देख लेना, बस एक प्लांट किंगडम देख लेना बस, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो मैं अभी आगे तुम्हें बताने वाली हूँ कि सॉरी क्या क्वेश्चंस होंगे, तो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। और उसके बाद बिहार जीके की अगर बात करें तो बिहार जीके से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो 6 से 7 क्वेश्चंस जो थे तुम्हारे बिहार जीके के थे, है ना। और हिस्ट्री से देखा जाए तो हिस्ट्री से एंशिएंट और मॉडर्न का वेटेज था, है ना, एंशिएंट और मॉडर्न। ऐसे भी हमें पता था कि मिडाइवल का जो सेक्शन है वो उड़ाएगा, क्योंकि जो जिस तरीके से हमारा कंट्री और हमारा सबका पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है ना, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस बनाएंगे ये लोग, ठीक है। उसके बाद मैथ्स से क्वेश्चंस थे। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसा सुनने में आया है कि डिफिकल्ट था, नहीं बन रहा था। 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में भी देखने के लिए मिल गया है मैथ में, मतलब 7 से 8 आप समझो कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे सिर्फ मैथ्स के, ठीक है। और इसमें मोस्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट दिख रहे हैं, जैसा मुझे सुनने में आया है। बाकी तो लोग पेपर वेपर का भी फोटो वोटो देखने में आ गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्यों करेक्ट है, किसने किया है नहीं किया है, बट चीजें तो वायरल हो रही हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, हिंदी इंग्लिश से काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश का नॉलेज है आप करके आओगे, हिंदी का नॉलेज आप करके आओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश में फिर भी परेशानी हो ना तो थोड़ी मेरी वीडियोस होगी, देख लेना, या फिर ऐप पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या पूछा है आपसे, तो बेसिकली तो बिहार रिवर का ही क्वेश्चन था, मैंने जहां तक मुझे याद है। अभी तो आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे ही।
उसके बाद आपसे इंडिया का पोजीशन और बाउंड्रीज भी पूछा है, इंडिया का भी आपसे पोजीशन और बाउंड्रीज पूछा है ना, पोजीशन और बाउंड्रीज पूछा है। उसके आपको लेंथ ब्रेंथ भी, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी पूछ रहा है। और ज्योग्राफी से भी 5 से 6 क्वेश्चन रहा है। कितना क्वेश्चन रहा है? 5 से 6 क्वेश्चन ही रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी थोड़े क्वेश्चंस थे और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस थे। तो बस क्वेश्चन तो सबसे ही हैं, लेकिन आपको अभी क्वेश्चन जब हम आगे देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सारे सब्जेक्ट्स में ना लिमिटेड क्या क्या चीजें रिवीजन करनी है जस्ट इन दिस 2 डेज। आज कितना हो गया? 19 है आज, तो 20 21 आपके पास एक ही दिन है। एक ही दिन में आप कितना रिवीजन कर लोगे, वही आपको करना है। हाँ, तो बिहार से जो पूछा है वो है सरस मेला और नदियां, रिवर, है ना। तो हम अभी रिवर वाला जो सेक्शन है वो देख लेंगे। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपसे पूछ सकता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इंडिया का अगर पूछ रहा है पोजीशन बाउंड्रीज तो आपसे बिहार का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड या लेंथ ब्रेथ पूछ सकता है। क्या? लेंथ और ब्रेथ पूछ सकता है, मतलब कितना एरिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपसे पूछ सकता है ना। और उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम के लिए सब बता रही हूँ मैं, कि जो आपके बॉर्डर जो यहाँ पे जो स्टेट्स होंगे उनसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है, बिहार में। और रिवर्स का अगर हम देख लें, ठीक है, रिवर्स का अगर हम देख लें तो रिवर्स में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या था? वो गंडक रिवर के ऊपर जो ये क्वेश्चन था, जो हाजीपुर में जाके मिल रही है गंगा से, है ना, ये क्वेश्चन आया था। तो आपको हो सकता है कि कोई ऐसा बूढ़ी गंडक से दे सकता है जो खगड़िया में मिल रही है, या फिर कोशी से दे सकता है। तो एक बार आप जो है ना ये रिवर सेक्शन का भी रिवीजन कर लेना। नीचे जो हमारी नदियां जा रही हैं, सोन, पुनपुन, फाल्गु, उसके बाद क्या है आपका धाधर, फिर क्या है इधर, मतलब जितने भी आपके नीचे में जो भी आपके रिवर्स हैं, नॉर्थ साउथ दोनों लेफ्ट राइट करके बोलते हैं ना, तो वो रिवर्स आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो आने वाले क्वेश्चंस है ना वो मैं बता रही हूँ, अब जो आ गया है वो तो रिपीट नहीं होगा ना, लेकिन उससे हम ये देख सकते हैं कि और इसके अल्टरनेटिव में क्या पूछ सकता है। तो अल्टरनेटिव में यही पूछ सकता है आपसे, रिवर से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ मैंने जो बताया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से में भी हो सकता है, या फिर उसके डिस्टेंस से हो सकता है, लेंथ ब्रेथ से हो सकता है बिहार का, है ना। सॉइल से क्वेश्चन हो सकता है, किससे? सॉइल से हो सकता है। उसके बाद एक इंडस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे सिल्क इंडस्ट्री जो भागलपुर के लिए क्वेश्चन दे दिया था, तो इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था जो आया था एग्जाम में, तो वो था भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी। तो पहला, फर्स्ट पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट पूछ रहा है। तो स्पोर्ट्स में भी आप ये देख लेना कि स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी जिनको पहली बार मिला है, या स्पोर्ट्स अवार्ड्स में भी जिनको पहली बार अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता है, तो उसके जो पहले रिसिपिएंट थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिनको कब मिला था? 1991-92 में मिला था अवार्ड, है ना। तो उस तरीके से जो फर्स्ट अवार्डी होंगे ना उनके भी नाम आप थोड़े से देख लेना, ठीक है। और अभी तो और भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बस सुनते जाओ कि क्या क्या आ सकता है, उसको मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस चीज से आप एग्री हो तो आप इस चीज को फॉलो करना, बट मैं तो मतलब पूरा श्योर हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जितना भी मैंने बोला ना वैसे वैसे हो रहा है चीज, ठीक है, टच वुड। ठीक है, तो हिस्ट्री का अगर देख लिया जाए तो हिस्ट्री में तो चंपारण सत्याग्रह तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा बिहार का बना हुआ ही रहता है। तो जो बिहार में जो सत्याग्रह हुए हैं ना वो भी देख लेना, और भी है ना, जो रिवॉल्ट्स वगैरह देख, कुंवर सिंह से रिलेटेड देख लेना, 1857 वाला। क्या देख लेना, बता देती हूँ, 1857 का कुंवर सिंह वाला देख लेना, उनका सारा कुछ काम वाम, ठीक है। और महात्मा गांधी के ऊपर तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, हमारे जो गांधी जी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका हम डिटेल अगर देख लें तो ये डेट आपको याद रख लेना है कि 10 अप्रैल 1917 को ये शुरू हुआ था, है ना, लेड बाय महात्मा गांधी। और कितने साथी थे, एसोसिएट्स कितने थे उसमें जो उनको साथ निभाए थे? तो वो थे राजकुमार शुक्ल, पहले तो जिन्होंने बुलाया था राजकुमार शुक्ल, है ना। उसके बाद क्या है, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद
ब्रज किशोर प्रसाद, उसके बाद कौन है, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी। ठीक है, तो हो सकता है कि मेंबर्स का नाम भी पूछ दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उस टाइम पे जो कमेटी बनी थी उस कमेटी पे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इजी क्वेश्चन सेट कर रहा है तो उतना डिफिकल्ट पे नहीं जाएगा कि कमेटी कब बनी, कमेटी का नाम एंड ऑल, कमेटी का रिजल्ट, ये सब नहीं, बट हाँ याद कर लेना उस टाइम पे जो कमेटी बनी थी उसका नाम। उसके बाद वो जो हमारे बटक मियाँ थे उनका भी नाम आप ऐसे याद रखना। ठीक है, तो चीजें जो है इससे रिलेटेड आप देख लेना, है ना। और 1857 का रिवॉल्ट में कुंवर सिंह का जो रोल है उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में 360, 352 और 356 ये तो ऑलरेडी आस्क्ड है, मतलब ये ऑलरेडी पूछ चुका है। अब आगे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है, तो हम वो देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 14 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है ना, मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, और वो एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं ना कि कौन कौन सा आर्टिकल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नंबर को भी देख के वो अपने नोट से भी पढ़ाई कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मुझे लगता है कि जो आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 14 तो देख लिया। 19 क्या है, फ्रीडम स्पीच और असेंबली का। 21 सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया था, तो 21 क्या है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 52 क्या है, प्रेसिडेंट। 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है उन्हें रिमूव करने के लिए 61 में मेंशन्ड है। 72 क्या है, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, जो वो माफी नामा माफ करते हैं, पार्डन करते हैं, वो हमारा किस में दिया हुआ है, 72 में अनुच्छेद 72 में। 76 में क्या है, यानी 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, अटॉर्नी जनरल के बारे में है। 110 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आई थिंक मनी बिल से भी 109 या 110 ही आर्टिकल पूछ चुका है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, 123 क्या है, प्रेसिडेंट्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। 123 में क्या है, प्रेसिडेंट को जो पावर मिलती है ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए। उसके बाद 124 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, उसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 124 में। 226 में क्या है, 226 में है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। अब रिट्स क्यों जारी होते हैं, तो रिट्स जारी क्यों होते हैं, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें रिट्स को जारी करना होता है। तो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर होता है। तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के यानी किस अनुच्छेद के तहत ये कर सकता है, तो 226, और सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है बट याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो 214 में क्या है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। हाई कोर्ट जो स्टेट्स के लिए बनते हैं वो किस आर्टिकल में है, तो 214 में है, 214 में है। 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन पे और भी देख लेना आर्टिकल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और भी देख लेना। और 300A में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन। 324 वाला जो आर्टिकल है वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है ऑलरेडी, ये 1275 पोस्ट के लिए जिसमें हुआ था एग्जाम उसमें ये पूछ चुका है। ठीक है, 368 में क्या है, तो इसमें हम संशोधन का बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात करते हैं। ठीक है, चलो केमिस्ट्री में क्या क्या करना है वो देख लो। हो सकता है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दे इस बार वाले डेट पे, तो क्या क्या करना है बस उतना कर लो, उससे ज्यादा कुछ मत करना। ठीक है, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कर लो, है ना। जैसे क्या क्या हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, और भी बहुत सारे हैं ना, फिटकरी वगैरह जो भी था, तो वो सारे का ना एक मतलब मैंने लगा के रखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगी दूसरे स्लाइड में, वो कर लेना। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यूजेस, इसके बेनिफिट्स नहीं, यूजेस ही। ठीक है, यूजेस यानी कि क्या, कैसे इनका उपयोग हम कैसे करेंगे।
इनके फीचर्स कर लेना। फीचर्स, फीचर्स यानी कि क्या? फीचर्स यानी कि मतलब एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज की, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो अम्लीय है, वो क्षारीय है, ये चीज आपको कर लेना है। जो मैं अभी लिस्ट दूंगी ना उन सब का कर लेना बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको अगर केमिकल रिएक्शंस वगैरह अगर आपको आता है बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए तो सही है, नहीं आता है तो सीख लो। एक क्वेश्चन तो पूछ दिया है, क्या पता फिर पूछ दे एक क्वेश्चन। बैलेंसिंग में कुछ नहीं होता है, आपको दोनों तरफ में देखना है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है कि नहीं, ठीक है। बस यही आपको देखना होता है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है। तो एक ये हो गया, और बस इतना ही करो, इससे ज्यादा क्या ही करोगे। मौलिक जितने भी अभी दूंगी मैं आपको लिस्ट में, वो सारे का आप फॉर्मूला, कॉमन नेम, IUPAC नेम, उसका यूज, उसके प्रॉपर्टीज देख लिए आपने, काफी है। 2 क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन, हाँ 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद आपको बस ये करना है, बैलेंसिंग वाला सीख लेना। अगर आप ये सीख लेते हो तो सही है, उसके बाद क्या ही केमिस्ट्री में आएगा। ये रहा आपका वो लिस्ट, है ना। लिस्ट में क्या क्या है, सबसे पहले तो आपका है यहाँ पे कॉमन नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ है, और यहाँ केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम केमिकली क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और इसका क्या होता है, जो ये क्वेश्चन आ चुका है बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर को ही बेकिंग सोडा कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग का क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला, CaOCl2, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लू वाइट्रियोल। ब्लू वाइट्रियोल को क्या बोलते हैं हम, कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर ब्लूइश होता है, तो ब्लू से भी याद रखना कि कॉपर से रिलेटेड है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट है, तो सल्फेट है तो SO4 तो होगा ही, कॉपर का Cu तो होगा ही, तो CuSO4 तो याद ही रखना है। प्लस आपको बस याद क्या रखना है, H2O, है ना, H2O पानी, क्योंकि पानी होना जरूरी है उसमें, तो 5H2O बस आपको एडिशनल याद रखना है। उसके बाद कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH। अगर आप इसका केमिकल नेम भी याद कर लेते हो ना, तो आपको केमिकल फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है, क्योंकि आपको पोटेशियम बोल रहे हो तो उसका सिंबल आपको याद ही है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है कि पोटेशियम को K से सिंबलाइज करते हैं, तो बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड को हम OH करके लिखते हैं। उसके बाद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका क्या होता है, NaOH। अब देखो कॉस्टिक सोडा से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, तो सोडियम का क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। तो उससे हम तुरंत याद कर पा रहे हैं। इसलिए केमिकल जो नेम है ये सब, वो आप याद रखना। उसका जो ये कॉमन नेम्स जो है, कॉमन नेम्स के केमिकल नेम्स अगर आप याद रखोगे तो फॉर्मूलाज आपको अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौक है। चौक क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं। ड्राई आइस यानी कि जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जिसको CO2। एप्सम, एप्सम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ग्रीन वाइट्रियोल, फेरस सल्फेट, FeSO4। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। हैवी वाटर का क्या होगा, ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी कि D2O। उसके बाद लाफिंग गैस, नाइट्रियस ऑक्साइड, N2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मार्स गैस, मीथेन, CH4। मोहर सॉल्ट का क्या होगा, अमोनियम फेरस सल्फेट, FeSO4, NH4, 2SO4। ये एकदम नहीं पूछेगा, छोड़ दो इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, 2H2O, है ना। पोटासियम का क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, KAlSO4। फिर सैंड, स्लेक्ड लाइम, शुगर। तो जो इसमें से पूछने वाला है ना, वो मैं आपको स्टार मार्क कर देती हूँ। वॉशिंग सोडा का देख लो, इसका होगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, है ना। ये हो गया, विनेगर हो गया, क्विक लाइम हो गया, ये भी ये भी लाफिंग गैस, हैवी वाटर, ग्रीन वाइट्रियोल भी, फिर आपका कॉस्टिक सोडा, और ऊपर की ये सारे, ठीक है। इसमें से तो 1-2 पूछ भी चुका है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके यूजेस भी देख लेना, ठीक है। इसके यूजेस भी देख लेना कि कैसे इसका यूज है, इसके प्रॉपर्टीज, ये सब देख लेना।
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में अगर दे दिया तो ऐसा दे देगा। विद्रोह, रिवॉल्ट्स। अब हम क्या देख रहे हैं ना कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके पहले, मतलब इसके पहले के जो माइनर रिवॉल्ट्स हैं, क्या माइनर रिवॉल्ट्स, वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके पहले बहुत सारे माइनर रिवॉल्ट्स हुए थे, मतलब हर क्षेत्र में हुए थे और काफी लंबे समय तक चलते थे, ठीक है। तो वो सारे मेजर और माइनर रिवॉल्ट्स के बारे में आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट जो भी है, उसका लीडरशिप किसने निभाया था, कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। मोस्टली आपको उसका ईयर याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ईयर ही दे रहा था ना, तो ईयर याद रखना है। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो पहाड़िया जो रिवॉल्ट हुआ था राजमहल हिल्स की तरफ, वो 1778 में हुआ था। चुआर अपराइजिंग जिसको हम कहते हैं, वो जंगल महल में हुआ था, मतलब छोटा नागपुर पे हुआ था। वो कब हुआ था? 1798 में हुआ था। ओरांव और मुंडा वाला जो हुआ था छोटा नागपुर में 1798, फिर 1914 और 15 में भी हुआ। हो एंड मुंडा का क्या हुआ था? सिंहभूम में, रांची में 1820 से 37 और 1890s में भी हुआ था। अहोम का असम में 1828 से 30। खासी रिवॉल्ट जो कि हिली रीजन में हुआ था, जयंती और गारो हिल्स की तरफ, तो वो क्या हुआ था? 1830 में हुआ था। कोल जो कि छोटा नागपुर एरिया का ही है, 1831। संथाल वाला जो राजमहल हिल्स की तरफ हुआ था, जो 1855-56 बेसिकली बोलते हैं। खोंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश 1837-56, है ना। कोया कहाँ हुआ था? गोदावरी ट्रैक आंध्र रंपा, है ना, आंध्र प्रदेश की तरफ, तो ये 1886, 1916, 2024 ये 3 बार हुआ था, ठीक है। तो इसका कोई भी ये डेट याद रखना, 1879, 80, फिर 1886 से 1916 भी। उसके बाद भील है, तो भील क्या है? ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक आंध्रा, ये भी भील रिवॉल्ट भी उधर ही हुआ था। और ये भी जो है 1817 से 1925, 31, 46 एंड 1913, मतलब बहुत ऐसे अल्टर टाइम ब्रेक कर करके ये रिवॉल्ट्स होते रहे हैं बहुत बारी। तो जो मेजर टाइम होगा वो आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको माइनर और मेजर रिवॉल्ट्स देख लेना है, माइनर रिवॉल्ट्स देख लेना है और मेजर वाले भी देख लेना है। रिवॉल्ट्स आप अच्छे से देख लेना जो 1857 से पहले हुए हैं, ओके। और इसके साथ साथ आपको देखना है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आपको देखना है, क्योंकि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से बहुत क्वेश्चंस थे। ब्रह्म समाज स्थापना किसने करवाई थी? आर्य समाज से भी क्वेश्चन था। किससे था? ब्रह्म समाज से भी था, है ना, ब्रह्म समाज। फिर क्या था? आर्य समाज। ये सारे क्वेश्चंस थे। तो ये जो हमारे दयानंद सरस्वती के हैं, जो हमारे राजा राम मोहन रॉय के हैं, और भी हैं, केशवानंद भारती हैं, बहुत सारे हैं, हमारे राधाकांत देव हैं, तो विवेकानंद हैं, बहुत सारे हैं। तो सबके बारे में आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स देख लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इसके आगे तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारा चीज है देखने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जीआई टैग देख लेना, क्योंकि सुजनी आर्ट से आपसे क्वेश्चन किया हुआ था। किससे? सुजनी आर्ट से क्वेश्चन किया हुआ था, जो कि जीआई टैग वाला है, जिसको मिला हुआ है। यानी कि बिहार जीआई टैग वाला भी देख लेना, बिहार जीआई टैग, ठीक है। अभी सब कुछ आपको मैं एग्जैक्ट टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ कि सारे टैग्स वगैरह सब कर लो, ये आपने कहीं ना कहीं नोट्स में कर रखा होगा, तो मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लेना, ठीक है, जहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाए वहां से। उसके बाद क्या है? उसके बाद मेंडल्स का प्रयोग आपसे पूछा था, तो हो सकता है कि कोई और किसी रॉबर्ट हुक का, उसने सेल का खोज कैसे करा, वो पूछ सकता है। तो कुछ साइंटिस्ट का जो बहुत मेजर वाला जो डिस्कवरी है ना, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो देख लेना, ठीक है। और कितने राज्य में विधान परिषद है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था ना, कि कितने राज्य में विधान परिषद है। तो हो सकता है अब ये क्वेश्चन आए कि बिहार में कितना सीट है विधान परिषद में,
और सबसे ज्यादा सीट कौन से राज्य में है विधान परिषद में। तो ये सीट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और प्रथम वाला तो मैंने बोला है कि पहला व्यक्ति कौन था जिसको परमवीर चक्र मिला, पहला व्यक्ति कौन था जिसको भारत रत्न। तो इस तरीके के क्वेश्चन पहला वाला जो है वो आ सकता है डिफेंस और स्पोर्ट्स वाले में सेक्शन में, ठीक है। और मैं क्या बताऊं, स्पोर्ट्स वाले में तो पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ओपन से आ गया है, चेस से आ गया है। तो देखो कि अब जो छूट रहा है उससे क्वेश्चन करेगा। विंबलडन ओपन से कर सकता है ना, तो ये सब से कर सकता है। तो जितने भी ये सारे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन है, तो इसमें कुछ नहीं याद करना है, कौन जीता किसको हराया, कौन जीता किसको हराया, बस ये वाला याद कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद क्या था, उसके बाद वेनेजुएला का पूछा था ना। वेनेजुएला का क्या है, कैपिटल। वेनेजुएला का कैपिटल पूछा है एक में, और एक में क्या पूछा है, एक में क्या पूछा है, बॉर्डर कंट्रीज। अब कोई और कंट्री उठाएगा 21 वाले एग्जाम में, कोई और कंट्री उठाएगा, और वो दूसरा कंट्री कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका जो प्लेसेस इन न्यूज में, जो भी न्यूज में है ना, मतलब कि जो अभी करंट न्यूज में जो बहुत ज्यादा चल रहा होगा, वहां के कंट्री को, उस कंट्री को उठा सकता है, उसके बॉर्डर कंट्रीज को उठा सकता है, उसके कैपिटल, उसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके आसपास के भी कंट्रीज के बारे में देख लेना, ठीक है। मैं चाह रही थी कि आज मैं ना वर्ल्ड मैप करवाऊं, लेकिन वर्ल्ड मैप करवाने में ना वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो सकती है, तो मुझे लंबी वीडियो करने का शौक नहीं है। बट मैं वर्ल्ड मैप करवाना चाह रही थी, बट अब टाइम भी नहीं है, तो आप खुद से ही जो है ना वर्ल्ड मैप कर लेना। और वर्ल्ड मैप में आप मोस्टली 2 चीज देख लेना, इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज के जो है ना, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल, बॉर्डर कंट्रीज, और वहां के पीएम या प्रेसिडेंट, है ना, या प्रेसिडेंट, ये कर लेना। इससे ज्यादा तो नहीं मुझे लग रहा है कि आएगा, कुछ क्वेश्चन में आएगा तो वो सब फिर तो अपना दिमाग है, कॉमन सेंस है, हो ही जाना चाहिए, है ना। चलो तो हाँ, एक और चीज था, 2011 का बिहार का देख लेना, सेंसस बिहार का, ये वाला, बस हो गया। बाकी अब क्या बताऊं, बजट से तो क्वेश्चन मुझे अभी तक दिखी, मतलब मैंने नहीं सुना है, अभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, और कहीं से आपको पता लगा होगा, तो आप उस तरीके से भी देख लेना। ये तो मैंने जो मुझे समझ में आया, जो मुझे पता लगा, जहां से क्वेश्चन, मैं उस बेसिस पे आपको मैं बता रही थी। बाकी आपको जिस बेसिस पे आपको लगी और जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले उस तरीके से भी पढ़ो, लेकिन इतना तो कर लेना जितना मैंने अभी बताया, बिकॉज ये तो इंपॉर्टेंट है करना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इधर से, ठीक है। तो ये कर ही लेना, और रिवीजन करो, एक दिन है, जल्दी जल्दी अच्छे से रिवीजन कर लो। बाकी एकदम अच्छे से रिलैक्स होकर एग्जाम दो, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा और अच्छे से काम करेगा। और मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो माइंड को रिलैक्स रहना, सिली मिस्टेक्स मत करना। कोई भी सिली मिस्टेक ऐसे होता है ना कि आया हुआ चीज को हम गलत करके आगे, क्वेश्चन सही से पढ़ के ही आंसर करना। इजी भी क्वेश्चन रहेगा ना, फिर भी हम उसको 2 बार जरूर पढ़ेंगे कि उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें बोल रहा है कि कौन नहीं है या कौन है, ट्रू या फॉल्स, क्या पूछ रहा है, वो भी हम देख के आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन भी हम देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि हम देख लिए क्वेश्चन, अरे ये तो मुझे आता है, इजी है, और कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलती हो सकती है। ओके, तो मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, और मेरा भी प्यास व्यास लग रही है, बहुत बोल लिया मैंने, है ना। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और फिर हम AEDO की सीरीज लेकर के आएंगे इंग्लिश के लिए, तो उसमें लग जाएंगे, और जिसका इसमें हो जाएगा वो मीन्स उसके लिए मेंस में लग जाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।